Yes. Wait, please. आदरणीय डॉक्टर रावत जी, श्रद्धेय वत्स जी, आदरणीय शास्त्री, मंच पे विराजमान अन्य दिव्य विद्वानगण एवं इस सभागार में उपस्थित ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष प्रेमी भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आशा जी की किताब का विमोचन सुनिश्चित हुआ है। आशा के अंक। मैं इस विशेष अवसर पर आशा जी को अपनी तरफ से, अपनी चेयरपर्सन डॉक्टर शेफाली गर्ग जी से की तरफ से और अपनी संस्था ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आशा जी के स्तर की सोच रखने वाले, रिसर्च में अध्ययनरत रहने वाली महिला के लिए बधाई का शब्द बहुत छोटा है। मैं ये परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आशा जी निरंतर इसी तरीके से मूल रूप से रिसर्च में, शोध अध्ययन में संलग्न रहे और भविष्य में भी कई अन्य पुस्तकों के विमोचन में उनको शुभकामनाएं और बधाई देने का अवसर हम सबको अवश्य प्राप्त। दो शब्द और कहना चाहूंगा। डॉक्टर रावत जी ने अत्यंत ही सरल भाषा में अंक ज्योतिष का मूल ज्ञान के बारे में, वैदिक परंपरा के बारे में हम सबको अवगत कराया। वास्तव में डॉक्टर रावत जी, मैं तो ये समझता हूँ, शायद सब लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष विज्ञान के आसमान में चमकने वाले ध्रुव तारे की तरीके से आपसे डॉक्टर, आपसे न सिर्फ हमें, हमारे ट्रस्ट को, बल्कि सारे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर रहने वाले ज्योतिष प्रेमियों को निरंतर प्रोत्साहन मिलता है। आपके वीडियो से, आपकी किताबों से, आपके लेखों से परम ज्ञान की अनुभूति होती है। इसमें कोई शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये दिल की आवाज में। मैं रावत साहब ने बताया कि आप किस तरीके से वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने अंक ज्योतिष के ज्ञान को अनुभव किया और जन साधारण के सामने लाया। सब लोग जानते हैं, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। आर्यभट्ट ने जीरो की गणना की, शोध किया और शास्त्री ने बताया मूल अंक 1 से लेकर 9 तक।
नंबर 1 की जो परिभाषा रावत साहब ने दी, हम लोगों को बताया, कितने अच्छे ढंग से बताया। और मुझे तो और ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरा आत्मकारक ग्रह सूर्य है। यद्यपि सूर्य जो है मेरे 12वें हाउस में है, तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्या है, भगवान की मर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष की राह में मैं शायद काफी नजदीक पहुंच रहा हूं या पहुंचने वाला हूं। और यही एक शायद हर व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का लक्ष्य हो सकता है, वो होता है विभिन्न योनियों के। मैं ज्यादा समय न लेके वर्षी के जो व्यक्तित्व होते हैं, जो मधुर भाषा में लिप्त वक्तव्य होते हैं, उनसे तो मैं बिल्कुल ही दंडवत रहता हूं। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का जो विजन है, ये ट्रस्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर रजिस्टर कराया। हमारी अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली गर्ग जी, उनके नेतृत्व में, उनके परिश्रम से समय समय ये ट्रस्ट अपना कार्य कर रहा है। 2 प्रमुख चीजें हैं, मैं कई और सम्मेलनों में भी कह चुका हूं। हमारा प्रमुख लक्ष्य शोध अध्ययन को बढ़ावा देना है। हम सब लोग ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आज 5000 साल बाद भी शोध अध्ययन में लिप्त हैं। आशा की उसमें से एक है। अगर कोई आज से 500 साल बाद पूछेगा कि हम लोग 5000 साल पहले का रिकॉर्ड कब तक बजाते रहेंगे, हमारी पीढ़ी ने क्या किया, तो उसमें आशा जी का नाम जरूर आएगा। तो ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से हम हमेशा इस बात के प्रयासरत रहते हैं कि जो भी ज्योतिष प्रेमी ज्योतिषाचार्य शोध में, मूल शोध में अध्ययन करना चाहता है, उसको जिस प्रकार की भी सहायता की जरूरत है, वो हमारा ट्रस्ट देने को हमेशा तैयार है। नंबर 1। आज इस विशेष अवसर पर रावत साहब, आपकी अनुमति से एक और घोषणा करना चाहता हूं अपनी ट्रस्ट की तरफ से। हमारा विजन ये है, ट्रस्ट का विजन, माननीय परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मैं अभी 2-3 दिन पहले आप सबको देखा होगा, राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रपति भवन में हुआ और पद्मश्री, पद्म भूषण, विभिन्न समाज के विभिन्न भागों में, क्षेत्र में काम करने वाले, मूल रूप से काम करने वाले महिलाओं को, आदमियों को, व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई जो 2022 से लागू होगी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैदिक साइंस को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारा एक विजन है ट्रस्ट का, और मैं उसमें आप सब लोगों का भागीदारी भी चाहूंगा कि वैदिक साइंस की क्षेत्र में जो लोग अध्ययनरत हैं, जो लोग सफलता की ऊंची स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनको भी राष्ट्रीय सम्मान में सम्मिलित किया जाए और उनको भी यथोचित रूप से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड से सब नवाजा जाए। इसके लिए मैं शीघ्र ही एक सोशल मीडिया पे कंपेन चालू करना चाहता हूं, जिसमें कम से कम 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर हो, और जिसको लेके आपके नेतृत्व में, आप महानुभावों में, देवल के लोगों के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रपति जी के सामने अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहता हूं
और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी, ताकि ताकि इनको इनके कठोर कामों की चिंतन की मूलभूत चिंतन की रिकॉग्निशन हो सके। मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से इसको आप सबके सहयोग से अवश्य प्रारंभ करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः आशा जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मंच में विराजमान समस्त महानुभावों को नमन करता हूं। नमन। मैं डॉक्टर शिवाली गर्ग को बुलाना चाहूंगा, वो भी आशा जी को कुछ भेंट स्वरूप ट्रस्ट की तरफ से भेंट करना चाहती है। मोबाइल से भी वेट प्लीज। So there is somebody amongst us who was known as movers and shakers at one point in time. I would like to welcome Sharad Dutt ji. I request you to kindly come in front. और मैं अनुरोध करूंगी नेवी के नौटियाल जी, रेखा जी एंड राकेश दावेद जी to please come on stage और दत्त साहब का सम्मान करें। चमोली प्लीज स्टेज पर आइए। आ गया जी। Sharad ji, we would really request you simply here kindly share your words with us. बहुत ही अनुभवी और महानुभावों को हम करता हूँ और इस विशेष अवसर पर ग्लोबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट ने का भाषण दिया, तो सबको मोटिवेट किया कि जो हमारी वैदिक साइंसेज हैं जो कुछ हद तक जैसे लुप्त होने की कगार पे हैं उसको रिवाइव किया जाए। उसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे कि उनको भी पद्मा की मांग मिले। इस सबसे मैं आशा जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है आजकल तो बहुत नई चीज़ें आ गई हैं, शहरों का आ गया है, तो इसमें इन चीज़ों में बहुत तथ्य है क्योंकि मैं इसका हो भी रहा हूँ। मेरे साथ एक घटना हुई, मेरे रास्ते में लोगों को सुना रहा था कि मैं इंडिया नेट इंटरनेशनल सेंटर बहुत पुराना मेम्बर हूँ। मैं वहाँ लॉन्च में बैठा था, तो एक सत्तर जो थे मेरे 2-3 दिन से बहुत गौर से देख रहे थे। मैं उनसे परिचित नहीं था, तो मैंने मुझे बुला एक बेटा आया शहर में कहते हैं कि आपको ये सब कॉपी थे, अपने ऑर्डर भी नहीं दिया मैंने नहीं। तो मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 2-3 दिन से देख रहे हैं, स्टडिंग योर प्लेस। और उन्होंने कहा मैं उनको जानता भी नहीं था, तो शायद बेंगलोर से आए थे और मैं जीवन में उनको एक ही बार मिला, उस बार मुझे दोबारा मिला ही नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, कि आपको 3 हफ्ते के अंदर आपके पास मुस्कार होगी और आपको एक बहुत बड़ी प्रमोशन मिलेगी। ना तो रेडियो के समाचार विभाग से कार्यरत कभी टीवी का एक्सपेंशन शुरू हुआ, मैंने टेलीविजन में अप्लाई किया, उसमें मेरा चयन हो और 3 हफ्ते के अंदर मेरे पास कार भी आ गई। तो सर्जन ने सिर्फ मेरी फेस रीडिंग से ही ये दोनों चीज़ें प्रेडिक्ट की थी
उन्होंने कहा कि जब ये दोनों चीज़ें गलत हों तो मैं महीने में एक बार आता हूँ, मैं अजय चीज़ें कहता हूँ, मुझे मिलेगी। उसके बाद मैंने उनको दोबारा ये देखा ही। तो ये फेस रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, और जो हमारा ज्योतिष विज्ञान तो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, बहुत तेज लोग इसमें आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी एक नेगेटिविटी आ गई, लोगों का फेस वो हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी डेस्टिनी है, इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने सारे प्रयासों में करने के बाद भी जो बहुत जेन्युइन होते हैं, आपको कुछ खास नहीं लगता, और कई बार आपको बैठे बैठे चीज़ मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फेट या डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मैं ग्लोबल ट्रस्ट की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत युवा अवस्था में इतना बड़ा स्टेप लिया और ग्लोबल ट्रस्ट को इन्होंने वो किया। और मैं अगर आपके हस्ताक्षर शुरू हो गया तो पहला हस्ताक्षर मैं ही करना चाहता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुला के सम्मान करने के लिए। धन्यवाद। Thank you so much for sharing the words with us, sir. I believe यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति योगी है और हमारे से टीचर तो पक्के हैं सर। And now I would request Astro Friends to kindly come on stage and Miss Asha Kamola to kindly come on stage. Go to the back. See, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Thank you. Yes, yes. Yes. राजेश सर, राजेश जी अगर आप प्लीज मंच पर आइए। Yes, please. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप मंच आते हैं मेरे सभी गुरुजन, अनिल भट्ट जी, एच.एस. रावत जी, विष्णु सर जी, नागेंद्र दत्त बमोला जी, सती जी, सबको मेरा करवत प्रणाम। उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर नमन। आपने अपने कीमती समय को निकाल करके मेरे लिए यहाँ पर मेरे दिन को आज जो बनाया है उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि अनिल सर ने बताया, क्योंकि गुरुजनों ने जो ज्ञान की वर्षा यहाँ पर की है तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। जैसा अनिल सर ने बताया है कि भानुमति जी ने किस तरीके से उस दिए को जलाने के लिए तेल डाला, तो मैं अपने परिवार का जो यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने जो ये दीपक आज जो जल रहा है उसमें जो तेल डाला है उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बिना दोस्तों के जीवन में कुछ भी संभव नहीं होता है। आप अपनी खुशियाँ, दुख किसी से अगर साझा कर सकते हैं तो वो होते हैं आपके सच्चे मित्र। ज्योतिष ने मुझे बहुत सारे मित्रों से मिलाया, जो हमारा एक बहुत अच्छा एस्ट्रो फ्रेंड ग्रुप है। ये मेरी एक नींव है, दोस्ती में बहुत इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो दोस्तों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जैसे मेरे गुरुजनों को शायद मुझ पे कुछ
गर्व होगा कि मैं अपने शब्दों को वाणी का रूप दे पा रही हूँ। ऐसे ही मेरे शिष्य जो मेरे समझ हैं और वो ये कहते हैं कि मैम हमें इस विद्या में, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिससे आप भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं और जानने के बाद आप कुछ उपायों के द्वारा उन घटनाओं को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत आपके अंदर जरूर आती है। जब मैं ज्योतिष में आई तो मेरा एक वो रहता था कि मैंने बहुत सारी विद्याएं पढ़ी हैं ज्योतिष में आने के बाद। 2004 से मेरा सफर शुरू हुआ था ज्योतिष का। तो मैंने लाल किताब, भृगु नंदी नाड़ी, वास्तु, ये सब कुछ सीखा। और इसके बाद जैसा सर ने बताया, रावत जी ने, कि अंक जो है वो बोलते हैं और अंकों से आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो मैं रावत जी ने अंकों के बारे में तो बता ही दिया है, लेकिन मैं इस किताब में जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये है कि भृगु ज्योतिष में जो आचार्य विष्णु शास्त्री जी के आशीर्वाद से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें एक कॉम्बिनेशन है युतियाँ। जब ग्रह आपस में डिग्री वाइज क्लोज होते हैं तो उनका क्या रिजल्ट आता है, तो ये मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले। तो मेरी एक आदत है कि मैं उसको ना दूसरी साइंस में डालने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो फॉर्मूला ट्राई किया था, लाल किताब जो मैंने सीखा था 2006 में, तो उसमें एक युति थी, चंद्र शनि युति। यह चंद्रमा की दृष्टि अगर शनि से पड़े तो 2 विवाह का योग होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉम्बिनेशन और सुन के भी। तो मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी में है तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी संभव है क्या? तो चंद्र यानी 2 नंबर, शनि यानी 8 नंबर। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने ऐसे 1-2 लोगों को पूछा जिनका 28 नंबर मुझे मिला। तो मैंने पूछा आपके घर में किसी की 2 शादियां हैं? बोले मैम आपको कैसे पता चला, मतलब वाकई हमारे घर में 2 शादियां हैं। तो मुझे लगा ये फॉर्मूला तो काम करता है। इसके बाद जब मैंने भृगु नाड़ी में ये युतियाँ पढ़ी तो मुझे लगा कि नंबर्स को और प्लैनेट्स को अगर मैं कंबाइन करके कुछ लिखूं तो जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और जिनको शौक है कुछ पढ़ने, कुछ सीखने का, तो उनके लिए बहुत इजी लैंग्वेज हो जाएगी। तो मैंने फिर इसको ये किया। इसके बाद जैसे कई लोग बोलते हैं हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी हमें नहीं पता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम तो आपके साथ है ना। तो इसमें एक चीज और भी है कि आपके नाम का इफेक्ट क्या पड़ेगा। इस बुक के अंदर जो युतियों वाला एक चैप्टर है, नाम से कैसे पहचानना, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने इसमें जैसे आपके नाम का पहला अक्षर, जैसे मेरे जो गुरुजन यहाँ पे बैठे हैं, मैं उन्हीं को डिस्क्राइब थोड़ा सा करना चाहूँगी। अनिल वर्ष, ठीक है, अनिल में ए का जो नंबर है वो बुक में दिया 1 नंबर है, वर्ष का जो बी है उसका नंबर 6 है। मैंने ये जो नंबर लिए हैं ये कीरो के अकॉर्डिंग लिए हैं। भृगु में ये कॉम्बिनेशन नहीं है नंबरों का, उसमें नंबरों की सीरीज अलग है। अभी मेरी उस पर रिसर्च चल रही है कि उन नंबरों में और इन नंबरों में क्या फर्क है। तो जब वो भी एक चल रहा है अभी काम, तो वो भी होगा तो वो भी उसके ऊपर भी मैं कुछ लिखूंगी। तो अनिल वर्ष जी का जो नंबर है वो 1 और 6 से मिलकर के बना है और 7, यानी देखिए अनिल, इनके जो चेहरे के तेज है वो आप भी देख रहे हैं, सूर्य की तरह यहाँ पर बैठे हैं और एक मतलब जो गरिमा है वो उनके फेस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो नाम का इफेक्ट पड़ता है। और जो 7 है केतु का, यानी स्पिरिचुअल, ठीक है। 16 नंबर पे इसमें जो युति इस बुक के अंदर है, जब आप पढ़ेंगे तो अनिल वर्ष जी को थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे कि उनका नेचर क्या है और किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है। इसके बाद एच रावत जी हैं। एच का जो टोटल है वो है 5 और रावत का जो टोटल है, मतलब 8 जो हम लेंगे उसका टोटल है 2। इसमें सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को लिया है, नाम और सरनेम, मतलब आप उन्हीं से ही व्यक्ति के बारे में समझ सकते हैं। तो देखिए 5 और 2 यानी बुध और चंद्रमा, बुध यानी बुद्धि और चंद्रमा यानी ग्रैस्पिंग पावर। उन्हें कुछ भी नहीं पता था बुक के बारे में और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया और यहाँ भी बैलेंस बनता है। देखिए सब लोग स्पिरिचुअली कितने जुड़े हुए हैं, ऊपर से जो कनेक्टिविटी आती है ना वो इन नंबर के साथ मिलती है। इसके बाद विष्णु शास्त्री जी वी यानी 6 नंबर और शास्त्री जी मतलब ये तो हम उनको बोलते हैं। तो 6 के बारे में आप पढ़ेंगे तो शुक्राचार्य के पास एक ऐसी
विद्या थी जो देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं थी, और वो थी मरे हुए को जिंदा करना। वो उन्होंने शिव जी से सीखी थी। तो विष्णु सर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो खुल करके जितना भी उनके पास ज्ञान है वो अपने शिष्यों को देते हैं, और मैं उनके साथ जुड़ी हुई, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे और भी बहुत सारे गुरुजन हैं जिनके सानिध्य में रह करके मुझे सब कुछ सीखने को मिला। तो ये जो आशा कैंप है, आशा मेरा नाम है इसलिए मैंने इसका नाम आशा कैंप रखा है, ऐसा नहीं है। आशा मतलब होप। आपको नंबरों से क्या आशा है, क्या चाहते हैं आप नंबरों से, वो इसका मतलब है। मेरा नाम आशा इसलिए मैंने इसका नाम आशा कैंप नहीं रखा है। आशा नंबरों से आपको क्या उम्मीद है और उसको आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो इस बुक के अंदर मैंने कोशिश की है लिखने की। और मैं इसके लिए बहुत सारे लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये जो बुक आपके सामने आई है, इसके लिए मैं अपने जो पब्लिशर हैं आशीष बड़फवाल जी, उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। एच.एस. रावत जी ने कहा था कि बुक लिखना कोई आसान काम नहीं है। वाकई मेरे को कहते हैं ना पापड़ बेलने पड़ गए। तो मैंने आशीष जी को बोला, आशीष जी बस अब मेरे बस की नहीं है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अब कर दो, अब मैं नहीं कर सकती। मैम ने इसमें ये गलतियाँ होगी, आगे जाएगा तो ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। बट फिर भी आशीष जी ने जो है आशीष जी ने मुझे बोला मैम पहले बुक डेस्क पे आती है और फिर लॉन्चिंग डेट निकलती है, और आपकी जो है पहले आपने लॉन्चिंग डेट निकाल दी और अभी तक बुक आई नहीं है। कल रात को ये बुक्स आई हैं, ये भी आशीष जी की मेहनत है इसमें। और मेरी जो ये किताब है, ये तो मैंने इस तरह की डायरी के जो मैं नोट जो भी मुझे समझ आता था ना, जो मैं अपना प्रैक्टिकल देखती थी, जैसे वास्तु विजिट पे गई या कुछ भी, वो मैं डायरी पे लिखती जा रही थी। तो मुझे पूजा गोखले जी जो बॉटनी डिपार्टमेंट में DU में लेक्चरर हैं, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो उन्होंने मुझे बोला मैम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। मैंने कहा मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए क्या है। तो मैम ये जो आपने लिखा है ना, ये डायरी राइटिंग लग रहा है, मतलब एक बुक नहीं लग रही है कि बुक के रूप में कैसे। उन्होंने बहुत मुझे बताया कि इसे कैसे लिखना है। तो मैं पूजा जी का दिल से हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूँ कि एक बुक कैसे लिखी जाती है, ये उन्होंने मुझे बताया। और आप सब जितने भी, बैठी हैं? हाँ जी पूजा गोखले जी। अच्छा। हाँ जी। और बस मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपना भी नाम दीजिएगा, आप अपना भी आशा और बमोला का A और B का सर क्या दिया ना, आपका भी बताइए। अच्छा ओके। सर कह रहे हैं कि आप अपने नाम का भी बताएं कि आशा राजेश बमोला। देखिए आशा राजेश बमोला, AR A क्या है, सूर्य का नंबर है, और B चंद्रमा, उसकी रोशनी, उसका सपोर्ट। और मैं सर का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में बोलना रह गया, उनकी कारण वो पहले भी बोलते थे कि मुझे रहने दो, लेकिन मैं आज जहाँ पे हूँ मेरी बैकबोन है वो, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे हमेशा हेजिटेट होता था इंग्लिश बोलने में या करने समझने में। तो इंग्लिश बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समझ के जाती हूँ, बट बोलने में मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी। अब थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो यही है। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे बोला, आपके पास जो ज्ञान है ना वो किसी के पास नहीं है, आप उसके दम पे कुछ वो करो, इंग्लिश को फोबिया मत बनाओ और आगे बढ़ो। और मैं फिर हमेशा उन्हीं के आज जहाँ जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। तो मैं राजेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और मंच संचालन एक कला होती है, और इसको जिन्होंने आज सुबह से मंच संचालन का कार्य संभाला हुआ है वो कोई वो नहीं है, वो प्रिजेडियम स्कूल की टीचर है मेघा राजपूत। मैं मेघा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज बहुत अच्छे से मंच संचालन का कार्य किया और मेरी एक आवाज़ पे वो मेरे लिए टाइम निकाला उन्होंने। थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू सो मच। जैसे कि आशा जी ने कहा कि वो हर बार राजेश जी को भूल जाती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन उससे पहले
मैं बुलाना चाहूँगी राजेश बंगोला को कि वो आप सभी के सम्मान में दो शब्द हैं। यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं वैसे तो एक मतलब एस्ट्रोलॉजी या ये जो भी है ज्योतिष वगैरह उसके बारे में तो मुझे ऐसी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो एक सिंपल जो है इस देश का सिपाही, मैं एक आदमी और क्या है और की सर्विस करके देश की सेवा करके मैं रिटायर होकर के आया हूँ। तो ये 96 में जब ये राजेश और आशा जी की शादी हुई तो उस टाइम मैं ये थोड़ी बहुत जो है कि छोटी मोटी किताबें जो है ला करके रखता था, इनको पढ़ता रहता था ऐसे ही है। तो वहीं से देख देख करके आशा जी को भी उसमें कुछ इंटरेस्ट होने लगा उनको। और आमतौर से ये कि ये रावत जी का जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि वैसे हमारे पड़ोसी भी हैं गढ़वाल से जो है, और इस पे टीवी पर इनके प्रोग्राम वगैरह देखा करता था। तो वहाँ से ही उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू किया और इतनी लगन से और इतने मतलब उमंग से इन्होंने इस काम को सीखा कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। और मैं इतना और क्या कहूँ यहाँ सभी लोगों को जो है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना तो थे राजेंद्र जी जो सीमा पर लड़े, अब कोई एक है जो घर की सीमा पर आशा जी के साथ सर के खड़े रहते हैं। राजेश जी, अब मैं बुलाना चाहूँगी आपको, कृपया कर मंच पर आए। राजेश बंगोला जी। राजेश जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया कर मंच पर आए। नहीं तो फिर अगर नहीं करूँगी। और बहुत बुरा लगा कि टीचर हूँ, आई थिंक यू शुड हैव सेड मैं आपकी छोटी बहन हूँ। तो जैसे दस सर ने शेयर किया कि वो बुक योगी हैं, तो आज मैं जो हूँ इस दीपक के जलने के लिए जितना भी तेल डाला है वो सिर्फ और सिर्फ आशा जी ने डाला है। तो आई एम रियली ग्लैड कि हम मिले और आप जितने भी लोगों से मिली, आज जितने भी लोगों का जीवन बदल रही है। कीप डूइंग द गुड वर्क। मैं यहाँ मंच पे बैठे हुए सारे विद्वानों को, रावत जी, वत्स जी, विष्णु शास्त्री जी, बाकी सब यहाँ बैठे विद्वानों का अभिनंदन करती हूँ। आशा जी को मैं 6-8 साल से जानती हूँ और मैंने उनके जैसी हार्ड वर्किंग बंदी नहीं देखी जो इतना हार्ड वर्क करती हैं, और जब भी उनसे एक डिस्कशन करो एक नई बात पता लगती है। मेरी उनसे फ़ोन पे बहुत कम बात हो पाती है, लेकिन फिर भी जब भी हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी कुंडली की डिस्कशन ही चलती है, जिसमें हमें एक नए नए सूत्र पता लगते हैं। कभी उनसे कभी देर से वो बात करती हैं। तो उन्होंने अपने इसमें ज्योतिष उसमें बहुत ही मेहनत करी है और इतनी मेहनत करके वो यहाँ पहुँची हैं, और मैं उनको बहुत वो करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है जिसमें एक्चुअली ये मुझसे डिस्कस तो किया करती थी अंक के बारे में। तो उन अंकों को लाल किताब के साथ जोड़कर और भिगु नंदी के साथ जोड़कर एक रिसर्च का एक नई चीज़ लेकर आना, उसके लिए वो बधाई की पात्र है। थैंक यू।